अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 22 अप्रैल 2022 है और मैं मोहम्मद अकमल ख़ान इस वीडियो के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ। मैंने पहले भी एक बार अर्ज़ की थी कि कसरत ताबीर से ख्वाब ज़्यादा परेशान हो जाया करते हैं। आज 38th मीटिंग जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की, आपको पता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदारत में हुई और उसका एलामिया जो है जारी कर दिया गया। मुझे उसी पे बात करनी है और ये बहुत दिलचस्प सूरत हाल है और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि PDM और बिलखुसूस नवाज़ शरीफ की जो पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज़, ये ऐसी एक दलदल में फंस गए हैं कि जिससे निकलना इनका मुमकिन नज़र नहीं आता। और मुझे इसी जो है वीडियो में आपको ये खुशखबरी भी देनी है कि नए इलेक्शन और फौरी इंतखाबात के ऊपर इंतहाई संजीदा गुफ्तगू का हाई अफ्स में, ऊपर के तबके में, एस्टेब्लिशमेंट के तबके में आगाज़ हो चुका है। बातचीत हो रही है इलेक्शंस के ऊपर मामलात। उम्मीद ये है कि बहुत जल्द तय हो जाएंगे और नए इंतखाबात जो है वो लोग समझ गए हैं कि इसके अलावा कोई चारा अब बचा नहीं है। इसकी तफसीलात पे आने से पहले मैं आपसे दोबारा एक दरख्वास्त कर दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो कोई भी नई बात हो वो आप उससे कनेक्टेड रहें और हमारा इंटरेक्शन बरकरार रहे। मैं अब आगे चलता हूँ कि NSC का आज जो है ये जो 37th मीटिंग हुई थी जो इमरान खान साहब की सरबराही में हुई थी, वो अमेरिका से आने वाले एक ऐसे मरासले के ऊपर जिस पे इमरान खान साहब का मानना ये है कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई और ये एक ब्लेटेंट बैरूनी मदाखलत थी। अमरीकी मदाखलत से अंदरूनी सहूलतकारों से मिल के जो है उनकी हुकूमत को गिराया गया, ये उनका मानना था। और पिछली जो 30 मार्च को ग़ालिबन हुई थी जो 37th NSC की जो मीटिंग थी, कैबिनेट की NSC की जो मीटिंग थी, उसका जो एलामिया था वो जारी हुआ था जिसमें ये मान लिया गया था, तमाम से जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं उनके चीफ्स उसमें मौजूद थे, हमारी मेन कैबिनेट के जो वज़रा थे वो मौजूद थे, वज़ीर आज़म मौजूद थे। उसमें ये बात तय कर दी गई थी कि ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, एक मुल्क की तरफ से, बैरून मुल्क की तरफ से ये एक मदाखलत है संगीन। और उसमें ये तय कर दिया गया था कि ये एक अदम एतमाद की तहरीक आ रही है और उसको कामयाब होना है और वो हमारे वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है उसकी जो ज़ुबान थी वो बहुत ज़्यादा गैर पार्लिमानी और गैर सिफारती थी और धमकी आमेज़ थी। उसकी शदीद मज़म्मत की गई और डीमार्श किया गया, यानी एहतजाजी मरासला जो है वो अमरीकी सफ़ीर को यहाँ भी दिया गया और वहाँ भी दिया गया। तो जब ये इमरान खान साहब का बयानिया आया तो उसके बाद PDM के जो मुख्तलिफ लीडर्स हैं उन्होंने इसको बिल्कुल मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा, ख़ुद शहबाज शरीफ साहब ने कहा, बेशतर लोगों ने इस बात को मानने से ही इनकार कर दिया। और इनके इवन यहाँ तक कि इनके जो पेड सहाफ़ी एक तबका है, TV एंकर्स जो हैं, उन्होंने भी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी वो तो एक असेसमेंट है, वहाँ के सफ़ीर ने, अमरीकी सफ़ीर ने लिख के वो असेसमेंट भेजी है, इन्होंने ख़ुद कह के फरमाइशी प्रोग्राम है, इन्होंने ख़ुद मंगवाई है और अब ये उस बयानिए को अपने हक़ में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये नहायत शकूक इसके अंदर अपने मानने वालों के अंदर इन्होंने पैदा कर दिए थे। हालांकि उस वक्त भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो कैबिनेट की है उसकी एंडोर्समेंट मौजूद थी, उसका एलामिया मौजूद था जिसमें ये वाज़े कर दिया गया था कि ये मदाखलत है, बैरूनी मदाखलत है। अब चूँकि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन चुके हैं, PDM जो है वो इमरान खान साहब का तख्ता उलट चुकी है, तो उस सारे बयानिए को जो इमरान खान साहब का इंतहाई मकबूल होता हुआ बयानिया है और आवाम ने जिसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है कि जो मौजूदा हुकूमत है ये किसी बैरूनी साजिश के तहत ही इमरान खान साहब की हुकूमत को गिरा कर इनको इन प्लेस किया गया। तो इन्होंने उसका जो तोड़ निकाला वो ये निकाला कि दोबारा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ कैबिनेट का आज इजलास बुलाया जिसमें जो हमारे मतलब फोर्सेस के चीफ्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवल स्टाफ और एयर स्टाफ, और जो चीफ्स ऑफ जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन हैं वो भी मौजूद थे। उसके अलावा हमारे वज़ीर ख़ारजा राना सनाउल्लाह साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो, हिना रब्बानी खार साहिबा और एहसन इकबाल साहब और ख़ुद शहबाज शरीफ साहब इसको प्रिजाइड कर रहे थे बहैसियत वज़ीर आज़म। तो मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि कसरत ताबीर से ख्वाब ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ताबीर तो इसकी वही निकली
यानी आज इसमें एडिशन ये था कि असद मजीद साहब जो अमेरिका में सफ़ीर थे उस वक्त, जो अब बेल्जियम में हैं, जिन्होंने ये साइफ़र भेजा था, ये मरासला भेजा था, उनको भी इस मीटिंग में ब्रीफ करने के लिए बुलाया गया। तो दो बातें तय हो गई हैं आज की डेट में, वो ये कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस नाअहल और इब्तदा ही में नाकाम हुकूमत का बोझ उठाने से इनकार कर दिया। यानी कोई उस जो लास्ट मीटिंग थी जो इमरान खान साहब की सरबराही में हुई, 37th मीटिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उसके ही एलामिये को रीअफर्म कर दिया गया, री एंडोर्स कर दिया गया कि बात वही है जो तब कह दी गई है। सारी डेलिब्रेशंस के बाद बहुत ज़ाहिर है कोशिश की गई होगी कि इसमें से कुछ ऐसा नया हो जाए, सफ़ीर पे दबाव डाल के या जैसे भी, कि कोई नई ऐसी बात हो जाए जिससे हम इमरान खान के बयानिए को शिकस्त दे सकें। तो इसमें से पहाड़ खोदने के बाद चूहा भी ना निकल सका, और उसी जो लास्ट मीटिंग जो थी, 37th मीटिंग जो इमरान खान साहब की सरबराही में हुई थी, उसी के जो मिनट्स थे और उसी की जो फाइंडिंग्स थी, जो एलामिया जारी हुआ था, उसी को रीअफर्म कर दिया गया कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो पोजीशन है वो वही है जो उस एलामिया में की जा चुकी है। अच्छा, वो पोजीशन तो वही है कि ब्लेटेंट जो है वो थी, मदाखलत थी, खुली मदाखलत थी हमारे मामलात में, धमकी आमेज़ ज़ुबान थी, वज़ीर आज़म को घर भेजने की बात थी थ्रू अदम एतमाद। तो वो सारा कुछ रीअफर्म कर दिया गया और ये शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में रीअफर्म कर दिया गया। अब ये आज का जो एलामिया है जो शहबाज शरीफ साहब के ट्विटर हैंडल से शेयर हुआ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से शेयर हुआ, उसमें नई बात उन्होंने अपनी तरफ से ये की कि जी ये तय हुआ सारी डेलिब्रेशंस के बाद कि ये मदाखलत थी और जो है ना इसमें कोई बैरूनी साजिश नहीं नज़र आई। चलें अब हम इसका जायज़ा ले लेते हैं कि जी मदाखलत थी और ये बैरूनी साजिश नहीं थी। इसने आज के एलामिया ने संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। उसके बाद मैं इसकी ऑप्टिक्स पे आता हूँ और फिर आपको ये बताता हूँ कि नए इलेक्शंस की तरफ कैसे मामला जा रहा है। जो कुछ चीज़ें आज तय हो गई जिसके ऊपर पहले ये अबहाम क्रिएट करने की खुद कोशिश करते थे, यानी मेरा आज कहना ये है कि पाकिस्तान में कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं रह गया जिसकी कोई हैसियत हो, यानी पीडीएम की तमाम जमातों की सरबराही इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं और इनके अगेंस्ट सिर्फ इमरान खान साहब हैं। तो इमरान खान साहब जिस चीज़ को पहले एलामिये में उनकी पोजीशन आ गई है उसी एलामिये को इन्होंने एंडोर्स कर दिया। इसका मतलब है पूरे पाकिस्तान में अब कोई एक शख्स भी इस एलामिये के ख़िलाफ़ नहीं है और इसी एलामिये को सब ने एंडोर्स कर दिया। अब हम चलते हैं कि इस एलामिये में तय क्या हो गया, यानी पूरे पाकिस्तान में एक चीज़ तय हो गई है। नंबर 1, जो पहले कहते थे ख़त जाली है, फरमाइशी है, ख़ुद लिखवाया है, असेसमेंट है, अब उसमें ये तय हो गया है कि वो मरासला हकीकी है, मरासला बिल्कुल दुरुस्त है, साइफ़र या केबल आप उसको जो भी कहें, वो हमारे सफ़ीर ने वहाँ से भेजा, वो हकीकी है। उनकी जो डेविड लू जो अमरीकी सिफारतकार हैं उनसे मीटिंग हुई जो साउथ एशिया के मामलात देखते हैं, ये तय हो गया कि उसमें जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की वो नहायत गैर सिफारती और धमकी आमेज़ थी। ये भी तय हो गया कि ये हमारे मुल्की मामलात के अंदर, यानी ये कहना कि अदम एतमाद आ रही है जबकि अदम एतमाद पेश भी नहीं की गई थी, उसको कामयाब करवा दें। वज़ीर आज़म अगर आपके ये ख़त्म हो जाते हैं इमरान खान साहब तो हम आपको माफ़ कर देंगे और अगर ये रहते हैं तो पाकिस्तान को कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। ये खुली मदाखलत थी, ये तय हो गया। यूएस के जो सफ़ीर हैं उनको डीमार्श करने का यानी एहतजाजी मरासला दिया गया, ये तय हो चुका। पीडीएम और मुनहरिफ अरकान असम्बली से अमरीकी सिफारतकार मुलाकातें करते रहे, ये तयशुदा है, ये सब ने खुली आंखों से देखा है। तो इसमें यह तय हो गया है कि मरासला जाली नहीं है। मरासले में मरासला जो है उसको इमरान खान साहब ने न किसी फरमाइश पे मंगवाया और ना ही उसे तोड़ मरोड़ के मतलब है पेश किया लोगों के सामने। और मरासला जो है वो सफ़ीर की ख़ुद साख्ता सोच भी नहीं है, बल्कि रियल में डेविड लू से होने वाली एक मीटिंग के मिनट्स पर मुश्तमिल एक साइफ़र था, एक मरासला था जो हमारे सामने आया। अब इसमें साजिश नहीं है, मदाखलत है, ठीक मान लेते हैं जनाब, ये साजिश नहीं है, मदाखलत है। अब अगर ये साजिश नहीं है, ये किसने तय किया? यानी अगर मदाखलत हुई, जो उनकी ख्वाहिश थी, पहले भी बार बार कह चुके कि मिन्नो अन उस पर 1 महीने और 3 दिन के अंदर हुकूमत का तख्ता उलट के दूसरे लोगों के
हाथ में हुकूमत आ गई, आईनी अक्सरियत को आईनी अकलियत में तब्दील कर दिया गया, मान लेते हैं साजिश नहीं है। ये कौन तय करेगा कि साजिश नहीं है? जबकि इतने सरकमस्टेंशियल जो एविडेंसेस हैं, यानी जो वाक़याती शहादतें इस कदर ज़्यादा मौजूद हैं। अमरीकी सफ़ीर मिलते रहे, कैसे पीटीआई के जो अरकान असम्बली हैं वो मतलब डिफेक्शन में जाते रहे, इत्तेहादियों ने कैसे साथ छोड़ा, अदालतें कैसे रातों को खुली, प्रिजम्पशंस पे और मतलब एप्रीहेंशंस पे अदालतें क्यों खुली, ये पूरे अगर चीज़ों को उठा के देखा जाए और इसको मतलब सारी चीज़ों का जायज़ा लिया जाए तो ऐसे लगता है कि वाक़याती शहादतें इसमें बिखरी पड़ी हैं। अगर वाक़याती शहादतें बिखरी पड़ी हैं तो आया उनका जायज़ा लिया जाना ज़रूरी था? अब मेरे ज़हन में कुछ सवाल उभरते हैं। मैं इस मतलब किसी ने तो इन्वेस्टिगेशन की होगी ना, अपने तई किसी इदारे ने, किसी हुकूमत ने, किसी ने उसको हुक्म दिया होगा किसी को कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें कि ये चले, मदाखलत तो मान ली जाए और सिफारिश इसमें साजिश नहीं है। तो क्या इन बुनियादी चीज़ों पे किसी ने गौर किया कि किसने अथोराइज़ की ऐसी इन्वेस्टिगेशन? अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई तो इसको अथोराइज़ करने वाला कौन था? ये हमें पता चलना चाहिए कि हुकूमत ने किया, किसी इदारे ने किया, किसने अथोराइज़ की ऐसी इन्वेस्टिगेशन को, किसको इन्वेस्टिगेट किया गया? यानी इसके जो किरदार बज़ाहिर नज़र आते हैं, क्या किसी ने उनको इन्वेस्टिगेट किया कि भाई आपको किसी ने बुलाया, किसी ने धमकाया, किसी ने आपको कॉल की, किसी ने आपको पैसे ऑफर किए, किसी की कोई चेकिंग की गई, किसी के कोई अकाउंट, किसी दोस्त के अकाउंट में पैसे गए, किसी ने किसी को इन्वेस्टिगेट किया? हु वॉज इन्वेस्टिगेटेड? यानी जो किरदार इसमें नज़र आ रहे हैं, किसी को इन्वेस्टिगेट किया गया। इन्वेस्टिगेशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे? क्या उसमें शराइत थी कि क्या चीज़ देखी जाएगी कि मदाखलत हुई है या साजिश हुई है, या इस साजिश में कोई लोकल जो है हमारा अबेटर्स थे, इसमें सहूलतकार थे, फैसिलिटेटर्स थे, नहीं थे? ये मतलब है इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या थे? कौन सी ऐसी शहादतें हैं जिनको एग्जामिन किया गया? ये भी पता चलना चाहिए कि शहादतें वो कौन सी शहादतें हैं जिनको एग्जामिन किया गया, ये तय करने के लिए कि ये साजिश नहीं थी। अच्छा, हु वॉज इंटेरोगेटेड एंड क्वेश्चन, ये भी हमें पता होना चाहिए। किस से सवाल जवाब किए गए, किस से इन्वेस्टिगेशन की गई, ये भी पता होना चाहिए। वॉज एनीवन क्रॉस एग्जामिन्ड? किसी बंदे को बिठा के आपने क्रॉस एग्जामिन किया, किस इदारे ने किया, उसकी फाइंडिंग्स क्या हैं, किसी को क्रॉस एग्जामिन किया गया? जो एविडेंस है वो किसी जगह अंडर ओथ कहीं रिकॉर्डेड है, किसी ने इस सारी चीज़ों के ऊपर जब शहादतें इकट्ठी की तो अंडर ओथ ही उसकी रिकॉर्डिंग की होगी। कहीं कोई एविडेंस, कोई जो शहादतें हैं उनको अंडर ओथ कहीं रिकॉर्ड किया गया है, किसी रिकॉर्ड का वो हिस्सा है। अगर ये सब कुछ नहीं किया गया तो ये किसी ने वर्बली कैसे तय कर दिया कि ये मदाखलत थी और साजिश नहीं थी? हालांकि ये कॉमन सेंस है कि साजिश जो है वो किसी प्लान को कहते हैं, और प्लान करने के बाद जब प्लान चाक आउट हो जाता है कि अब अदम एतमाद आएगी, कैसे लोग डिफेक्शन में जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, जब अदम एतमाद आने से एक दिन पहले मरासला आता है और अमेरिकी जो सफारतकार है वो पहले बता देता है कि अदम एतमाद आ रही है, अगर वो कामयाब हो जाती है तो हम माफ़ कर देंगे, और अगर वो कामयाब नहीं होती तो फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। इसका मतलब है साजिश पहले की गई और फिर उस पर अमल दरामद के मौके के ऊपर मदाखलत की गई कि हम इस पर अमल दरामद इस तरह कराने लगे हैं, तो आप जो है ना अब आप ये देख लें कि आपने क्या करना है। तो ये तो मतलब है ये बड़ी कॉमन सेंस की बातें हैं जो बात हो रही हैं। अच्छा, ऑप्टिक्स पे हम आ जाते हैं आखिर में। ऑप्टिक्स क्या है? मतलब वज़ीरिस्तान में भी आपको पता है वज़ीर आज़म साहब ने जो है दौरा किया है, फैज़ हमीद साहब ने उनको वहाँ पे ब्रीफिंग दी है, जनरल बाजवा साहब साथ थे, DGI SPR साथ थे। वहाँ उस ब्रीफिंग के दौरान आप ऑप्टिक्स पे गौर कर सकते हैं, किस तरह की संजीदगी वहाँ पर आपको नज़र आ रही है, और ऐसे लग रहा है जैसे लोग अपने आप को इररेलेवेंट रखना चाहते हैं, इन रिलेशन टू दी मतलब गवर्नमेंट नहीं रखना चाहते, और आप उसकी ऑप्टिक्स पे भी गौर कर सकते हैं। और आज की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी फॉर कैबिनेट की जो मीटिंग है, इसकी भी वीडियो फुटेज आप ज़रा देख लीजिएगा, और जो 37th मीटिंग है उसकी भी वीडियो फुटेज आप ज़रा देख लीजिएगा। दोनों में से आपको उन ऑप्टिक्स में से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह एक दूसरे से सारे लोग इररेलेवेंट बैठे हैं। और अंदर की खबर यही है कि सारा कुछ करके देख लिया गया है। किसी बड़े ब्लंडर से बचने के लिए, किसी बड़े तसादुम से बचने के लिए जो अब हर सूरत होने वाला है, अगर
इन मामलात को आगे नहीं बढ़ाया जाता। इस्टेब्लिशमेंट में ये सोच परवान चढ़ गई है। वेटरन्स ने इसमें काफ़ी मदाखलत की है, जो एक्स आर्मी में एक्स सर्विसमैन हैं उन्होंने भी, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंशिया ने भी, हर एक शख्स ने ये राय दे दी है कि इलेक्शन और फौरी इलेक्शन, एक साफ शफाफ इलेक्शन ही इस मसले का हल हो सकते हैं, अदरवाइज़ इसका कोई हल नहीं है। तो ये वहाँ पर बात तय हो रही है। इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो चल रहे हैं और बहुत उम्मीद है कि ईद के फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ यानी अगले 10-15 दिनों में इसके ऊपर एक वाज़ेह जो है पैटर्न आपको नज़र आ जाएगा कि इलेक्शन जो है वो होने जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।